ओके, थैंक यू। सो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक स्टूडेंट की क्लास है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने जो स्टूडेंट क्लास है उसी का जो ऑब्जेक्ट है एज अ पैरामीटर रेफर किया हुआ है। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने स्टूडेंट क्लास का ही एक एरे जो है वो एज अ पैरामीटर रेफर की हुई है। ये आगे चलते हैं, आपको समझ आएगी कि इसका क्या मीनिंग है। अब आए डिपार्टमेंट में। जो डिपार्टमेंट क्लास है, जो डिपार्टमेंट की क्लास है, डिपार्टमेंट की क्लास में आप देखें तो डिपार्टमेंट का नाम है हाँ, ठीक है। तो डिपार्टमेंट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट का नेम है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये एक एरे, ये देखें डिपार्टमेंट क्लास के अंदर, यहाँ इस लाइन पे देखें स्टूडेंट क्लास की एक एरे। अब आप नोट करें कि डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास की एक एरे का होना ये बता रहे हैं कि अब अगर डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ में स्टूडेंट क्लास की भी एरे बन जाएगी। डिपार्टमेंट क्लास के लोकल डेटा मेंबर्स की जगह पे हम किस क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जब जब डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसके एट्रीब्यूट के अंदर डिपार्टमेंट का नाम और कुछ स्टूडेंट्स की एक लिस्ट आ जाएगी। और जब मैं डिपार्टमेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको डिस्प्ले करूंगा तो मैं उसको जो है वो स्टूडेंट्स की वो जो लिस्ट है वो पास कर दूंगा। डिपार्टमेंट क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं स्टूडेंट्स की एक लिस्ट यहाँ पे पास कर रहा हूँ। इसी तरह जब मैं गेट स्टूडेंट्स करूँगा तो जो स्टूडेंट्स एरे है उस एरे को मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर लूँगा, यहाँ पे इस केस में। आगे चल के देखते हैं। जी आगे चलें। ओके, सो अब जो है वो जो थर्ड हमारी क्लास है वो इंस्टीट्यूट की क्लास, ठीक है। थर्ड जो क्लास है वो इंस्टीट्यूट की क्लास है। अब जो इंस्टीट्यूट की क्लास है उसमें आप देखें तो इंस्टीट्यूट का नाम है एंड डिपार्टमेंट्स की एक एरे है। इंस्टीट्यूट का नाम है एंड डिपार्टमेंट्स की एक एरे, और इंस्टीट्यूट का जो कंस्ट्रक्टर है हम उसको इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हैं और डिपार्टमेंट की एक लिस्ट दे रहे हैं। और वो जो लिस्ट है वो हमारी जो है वो असाइन हो जाएगी डिपार्टमेंट्स जो एरे है उसको। अब जो गेट टोटल, एक और फंक्शन है गेट टोटल स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट। तो उसमें आप देखें कि हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करें। अब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे कर रहे हैं, इसको इसके लॉजिक को छोड़ दें। अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और अगली क्लास पे आप आएंगे इससे नीचे। यहाँ जी, अब देखें मैन के अंदर हमने जो मैन प्रोग्राम बनाया, मैन प्रोग्राम के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट क्लास का S1, नाम रखा आलिया, ठीक है। जो आईडी थी वो थी वैल्यू 1, और जो डिपार्टमेंट था वो था CS। इसी तरह स्टूडेंट 2 इज नेम इज असद, आईडी इज 2 एंड डिपार्टमेंट इज CS। थर्ड सादिया ना, इसी तरह एक आईडी है और डिपार्टमेंट IT है। फोर्थ जो है वो सदफ, और आईडी जो है वो 2 है और डिपार्टमेंट जो है वो IT है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया, डिपार्टमेंट्स बना ली, सॉरी स्टूडेंट्स क्रिएट कर ली। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमारा जो क्लास का बिहेवियर है, हमारा जो क्लास का बिहेवियर है, उस क्लासेस के बिहेवियर के अंदर हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट की क्लास थी, और स्टूडेंट क्लास के अंदर जो है वो हमने किसी और क्लास को रेफर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने डिपार्टमेंट की क्लास बनाई तो डिपार्टमेंट क्लास के अंदर एक लोकल स्टूडेंट की एरे बना ली थी, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए थे। और इसी तरह इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर हमने डिपार्टमेंट की एक एरे बना ली थी जिसमें डिपार्टमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर जब डिपार्टमेंट्स आएंगे तो डिपार्टमेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स की भी लिस्ट आ जाएगी, बिकॉज डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की भी हमने एरे बनाई है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना है। तो ये माइंड में रखना है आपने। सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूट क्लास है। इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को हमने डिपार्टमेंट क्लास की एक एरे के थ्रू हैंडल किया हुआ है, ऑब्जेक्ट बना के। और जो हमारी डिपार्टमेंट की क्लास है, अगर हम उसमें जाएं तो हमने स्टूडेंट्स की एरे बना के स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रखा हुआ है। यानी इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और डिपार्टमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आती है? यस सर। ओके। और अब हम मेन में हैं, और मेन में हम पहले इंडिविजुअली कुछ स्टूडेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया कि हमने 4 स्टूडेंट क्रिएट कर लिए, और अलग अलग से स्टूडेंट्स नाम से हमने इनको क्रिएट किया। फिर मैंने किया ये कि स्टूडेंट क्लास की एक CS स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली ऑफ साइज 2, और उसमें मैंने CS वाले स्टूडेंट्स को कॉपी करा दिया। स्टूडेंट्स CS स्टूडेंट्स ऑफ इंडेक्स 0 इज इक्वल टू S1, CS स्टूडेंट्स ऑफ इंडेक्स 1 इज इक्वल टू S2। देन मैंने एक IT स्टूडेंट की एरे बनाई, ठीक है, और उसके अंदर मैंने जो है वो IT के स्टूडेंट्स को कॉपी कर लिया। S3 और S4 जो है वो IT जिनका डिपार्टमेंट था उसको हमने कॉपी कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ डिपार्टमेंट के अंदर। डिपार्टमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, CS डिपार्टमेंट इक्वल्स न्यू डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का नाम क्या है? CS। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है, इसको बड़े गौर से समझना। डिपार्टमेंट्स में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिपार्टमेंट क्लास का, जिसका नाम रखा CS डिपार्टमेंट, और CS डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में डेफिनेटली डिपार्टमेंट का नाम क्या होगा? CS होगा। और उसको मैंने क्या पास कर दिया? सेकंड आर्गुमेंट CS स्टूडेंट्स। CS स्टूडेंट्स क्या था? CS स्टूडेंट्स क्या था? CS अरे स्टूडेंट्स जो है वो अरे है, स्टूडेंट्स की अरे है। कौन से वाले स्टूडेंट्स की अरे है? CS वाले स्टूडेंट्स की अरे है, और उसमें 2 स्टूडेंट्स पहले से सेम है। इसका मतलब है कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा डिपार्टमेंट क्लास का, तो उसको जो है वो डिपार्टमेंट का नाम मिलेगा, और उन स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी जो कि CS से बिलोंग करते हैं, और ये कंस्ट्रक्टर में हम कर रहे हैं। अब आप जल्दी से डिपार्टमेंट वाली क्लास में वापस आएं, इसी कॉल को माइंड में रखते हुए कि पहला आर्गुमेंट है CS और दूसरा है CS स्टूडेंट्स। ये देखें, जो डिपार्टमेंट क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है, ये नीचे कंस्ट्रक्टर को हाईलाइट करें सिर्फ। हाँ, ये डिपार्टमेंट वाला नीचे, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग नेम, ये वाला। ये देखिए, ये कॉल हो रहा है, और इसको जो नेम मिल रहा है वहाँ डिपार्टमेंट में से, वो डिपार्टमेंट का नेम है CS, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू CS एंड दिस डॉट स्टूडेंट्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस डॉट STDS स्टूडेंट्स, और ऊपर देखें STDS जो है वो क्या है? लोकल वेरिएबल एरे है। किस क्लास का? स्टूडेंट क्लास का। उसमें हमने वो स्टूडेंट कॉपी कर लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ समझने वाली, वो ये है कि मेन प्रोग्राम के अंदर जो CS स्टूडेंट्स की एरे हमने 2 ऑब्जेक्ट की बनाई थी, उसको हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ लोकल एरे के अंदर, जिसका नाम है STD। तो वहां से जो भी 2 स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पे इस एरे में आके कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी तरह मैं बार बार हाईलाइट करवा रहा हूँ, बिकॉज इसी की बेस पे आपको आगे कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, वो ये है कि वहां पे CS स्टूडेंट्स की एरे बनाई, उस एरे को यहाँ लोकल STDS में कॉपी कर लिया, तो उसकी जो लाइफ टाइम है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसको डिलीट कर भी दो तो यहाँ पे ये कॉपी हो चुका है, या अगर इसको डिलीट कर भी दो तो वो वहां पे सेव्ड है। दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिकॉज उसी की कॉपी को यहाँ पे हमने पेस्ट किया हुआ। ओके, वापस आए क्लास में। तो यहाँ पे जब CS डिपार्टमेंट बना तो उसमें CS स्टूडेंट्स वाली एरे कॉपी कर दी, और जब हमने IT डिपार्टमेंट बनाया तो उसका नाम हमने रखा IT, और स्टूडेंट्स ऑफ CS सॉरी IT जो है वो हमने पास कर दिए, और वहाँ जो एक एरे STD की बनी हुई है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसमें जाके वो कॉपी हो जाएंगे, और अब उसमें क्या होंगे? IT वाले स्टूडेंट्स होंगे। यहाँ तक बात समझ आती है? अभी तक हमने स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट्स के साथ लिंक किए,
हम कह रहे हैं कि ये वाले स्टूडेंट्स जो हैं ये आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं, डिपार्टमेंट आईटी से बिलोंग करते हैं, और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट सीएस से बिलोंग करते हैं। क्लियर? क्लियर सर। ओके गुड। तो यहाँ तक हमने ये 2 चीजें कर ली। अब हम डिपार्टमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट, अब डिपार्टमेंट्स की एरे बनने जा रही है। डिपार्टमेंट्स की जो हमने एरे बनाई है, डिपार्टमेंट्स की जो मैंने एरे बनाई है वो ऑफ साइज 2 बनाई है, और उसमें क्या कर दिया हमने, डिपार्टमेंट 0 पे सीएस डिपार्टमेंट स्टोर किया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडेक्स 1 पे आईटी डिपार्टमेंट स्टोर किया। मैं अगेन बता रहा हूँ ये एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा गौर से समझेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। अब हम एक्चुअली क्या करने जा रहे हैं कि हमने डिपार्टमेंट्स की के जो 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग बनाए थे, जैसे पहले हमने स्टूडेंट के और आईटी के अलग अलग 2 ऑब्जेक्ट बनाए, फिर उनको एरे में स्टोर करके फिर जब कंस्ट्रक्टर बनाया तो वो पास कर दिए थे। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि डिपार्टमेंट के एरे क्यों बना रहे हैं। डिपार्टमेंट के एरे इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज जब मैं इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, नीचे देखें इंस्टीट्यूट क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो उस ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम पे इंस्टीट्यूट का नाम बताया, और फिर मुझे डिपार्टमेंट सारे के सारे बताने, एक अरे के फॉर्म में भेजने। तो पहले मैंने उनको अरे में स्टोर किया, और फिर इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट को वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स मैंने पास कर दी। अब नोट करें कि जब इसको इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट के अंदर, ये यहाँ पे इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे जब मैं डिपार्टमेंट्स पास कर रहा हूँ ये, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर इंडेक्स 0 के ऊपर सीएस डिपार्टमेंट है, और उस सीएस डिपार्टमेंट में फिर से अगर मैं जाऊं तो वहां पे सीएस स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं, तो लिंक है एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ लिंक है कि इंस्टीट्यूट में जब डिपार्टमेंट्स हैं तो मैं डिपार्टमेंट्स को मजीद रैप करूं, ओपन करूं, तो वहां से मुझे मिलते हैं डिपार्टमेंट्स के नेम। अब डिपार्टमेंट्स को मैं फिर से जो है वो ओपन करूं तो मुझे उसमें सीएस के डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स भी मिलेंगे और आईटी वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। आप देखें, टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट में फाइंड करना चाह रहा हूं। मेरा जो मेरी जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट, मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये बताएं कि अब टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट करने से मुराद ये है कि एक्चुअली मुझे इंस्टीट्यूट वाले ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे सारे डिपार्टमेंट गेट करने पड़ेंगे, और डिपार्टमेंट में जाके सारे के सारे स्टूडेंट्स को काउंट करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो उसके लिए अब यहाँ पे देखें टोटल स्टूडेंट्स इन डिपार्टमेंट, तो हमने कॉल कर लिया इंस्टीट्यूट डॉट गेट टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट। तो ये अब हम फंक्शन पे वापस जा रहे हैं ऊपर, इंस्टीट्यूट वाले फंक्शन के अंदर इंस्टीट्यूट क्लास पे वापस आइएगा। यहाँ देखें इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट की एरे है, इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट की एरे है। अब डिपार्टमेंट की एरे के अंदर अगर मैं मजीद डिपार्टमेंट क्लास में जाऊं तो डिपार्टमेंट में मुझे मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये लिंक समझ आ गया ना, इंस्टीट्यूट क्लास से डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स क्लास से स्टूडेंट्स मिलेंगे, और स्टूडेंट्स में जाके वहां से लिस्ट उठा लूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली एक लूप किया था, और हमने सबसे पहले किया ये कि स्टूडेंट्स की एक एरे बना लिया ऑफ साइज 4। ठीक है, स्टूडेंट्स की एक एरे बना लिया ऑफ साइज 4, और हमने लूप लगाया फॉर डिपार्टमेंट डीपी इन डिपार्टमेंट्स। तो डिपार्टमेंट में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो पहला डिपार्टमेंट डीईपीटी में आ गया। ठीक है, और हमने कहा कि डिपार्टमेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स, तो वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो हमें रिटर्न कर देगा, जिसको हम स्टूडेंट्स की एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा लूप उसी के अंदर चल रहा है जो कि स्टूडेंट के ऊपर रन हो रहा है, स्टूडेंट एस कॉलन स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स में भी मजीद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो एस है वो बेसिकली पहला स्टूडेंट उसमें आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, और साथ साथ इस लूप के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। दोबारा देखिए, अगर टॉप पे हम कहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल 0, इसी लूप के इसी फंक्शन के अंदर शुरू में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 0। हमने लूप किया, तो लूप में हमने क्या किया, डिपार्टमेंट सारे के सारे उठा के डीईपीटी में कॉपी करने की कोशिश की। तो हमारे पास अभी हमें पता है हमने 2 डिपार्टमेंट ऊपर क्रिएट किए थे, तो पहला डिपार्टमेंट डीईपीटी में आ जाएगा,
ठीक है। और मैं जब डिपार्टमेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स करूंगा तो उस हर डिपार्टमेंट में मैंने 2-2 स्टूडेंट रखे थे, तो डिपार्टमेंट डॉट गेट स्टूडेंट्स से मुझे 2 स्टूडेंट्स रिटर्न होंगे और इस एरे में आके स्टोर हो जाएंगे। 2 स्टूडेंट रिटर्न हुए और इस एरे में आके स्टोर हो गए। वो जो 2 स्टूडेंट थे, अब उन 2 स्टूडेंट्स के ऊपर भी लूप लगाना है ना मैंने। वो कितने थे मुझे नहीं पता, अभी तो मैं 2 कह रहा हूँ, मुझे पता है तो कह रहा हूँ, अदरवाइज तो कोड में नहीं पता मुझे। तो वो 2 की जगह 200 भी हो सकते हैं। तो फिर दूसरा जो लूप लगाया हुआ है वो उस स्टूडेंट्स रे के ऊपर है, और जब वो लूप खत्म होगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो काउंट करेगा। इनर लूप 2 दफा चलेगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 2 हो जाएंगे। फिर ये ब्रेक होगा, फिर हम वापस आउटर लूप में चले जाएंगे। आउटर लूप फिर दूसरा डिपार्टमेंट उठाएगा, उस दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स उठाएगा, वो भी 2 थे। इनर लूप फिर से 2 दफा चलेगा, ये हो जाएगा टोटल 4 टाइम, एंड देन आउटर लूप ब्रेक करेगा और हम वापस मैन में चले जाएंगे। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसको हमने प्रिंट किया हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इंस्टीट्यूट डॉट गेट टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे 4। अगर स्टूडेंट्स डॉट प्रिंट स्टूडेंट्स CS डिपार्टमेंट वाले अलग से और IT के अलग अलग अगर हम प्रिंट करें तो वो हमें साथ में आउटपुट में नजर भी आ जाएंगे। ये देखिए टोटल स्टूडेंट्स इन इंस्टीट्यूट और 4, CS वाले ऊपर टॉप पे डिस्प्ले हुए और IT वाले साथ में प्रिंट हो। अब यहाँ पे जो बात आपने समझनी है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया ना कि हम सिंपल, ये एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा सिंपल करूं नेक्स्ट टाइम जब भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बिकॉज लास्ट टाइम में मुझे फील हुआ था कि ये एग्जांपल कॉम्प्लेक्स है कॉन्सेप्ट को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक परफेक्ट एग्जांपल है। तो बजाय कि इसमें हम बहुत सारी एरेज बनाएं, अगर एक आध एरे में हम इस कॉन्सेप्ट को किसी तरह समझा सकें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपको बात समझ आ गई होगी, क्यों जी? सर मोस्टली समझ आ गई। गुड। अच्छा, अब जो अगली बात आपने समझनी है वो ये है कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑनरशिप की, हम यहाँ पे बात कर रहे थे एसोसिएशन में 2 ऑब्जेक्ट्स को हम रिलेट करते हैं। रिलेट करने का एक तरीका ये है कि हम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिपार्टमेंट क्लास के अंदर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब यहाँ पे बात आती है ऑनरशिप की। यहाँ पे बात क्या आ रही है, ऑनरशिप की। ऑनरशिप से मुराद ये है कि क्या मैं जब इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट करूंगा, यहाँ देखें ये इंस्टीट्यूट क्लास की जो एरे बन रही है ऊपर, बल्कि एक ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, एंड पे है ये 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 जो इंस्टीट्यूट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट को मैं अगर डिलीट कर दूं तो क्या डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स डिलीट हो जाएंगे साथ? करंट एग्जांपल में जो कोड हमने किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। क्वेश्चन समझ आ गया? मेरा क्वेश्चन समझ आया आपको? है ना, आपको बात समझ आई मेरी? क्वेश्चन समझ आया? साथ एहतशाम, जवाद, यस सर, यस सर, जी अच्छा, क्वेश्चन समझ आया? यस सर। अच्छा, तो फिर आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? आंसर नहीं समझ आ रहा? सोच रहे हैं सर। अच्छा चलें सोचें, मैं साथ साथ क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ अगर इनको नहीं समझ आया। मैंने ये जो करंट एग्जांपल सिनेरियो में मैन के अंदर इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट को डिलीट करने से जो उसके डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी और
जो उसके स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन थी डिपार्टमेंट वाइज, क्या वो सारी की सारी डिलीट हो रही है? नहीं हो रही सर। नहीं हो रही, क्या वजह? सर डिपार्टमेंट के क्लास में तो ये सेव होगी ना, स्टूडेंट स्टूडेंट की क्लास में सेव होगा। जी गुड। अब यहाँ पे यही चीज आपने समझनी है कि हमने क्या किया हुआ है कि स्टूडेंट के अलग ऑब्जेक्ट बनाए हुए और उनको रेफर किया हुआ है एम्प्लॉय क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और उसको कॉपी किया हुआ है। इसी तरह जब हम डिपार्टमेंट में हैं तो जब हम डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसमें हम डिपार्टमेंट्स को रेफर कर देते हैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो अगर हम डिलीट करें इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट को, अगर हम डिलीट करें इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो इंस्टीट्यूट क्लास के अंदर जो डिपार्टमेंट क्लास वाली अरे बनी हुई है जिसमें हमने ये डेटा कॉपी किया था, सिर्फ वो डिलीट होगी। और उसके डिलीट होने से जो इंस्टीट्यूट क्लास की बॉडी के अंदर एरे बनी हुई है क्लास के अंदर, वो डिलीट होगी। लेकिन जो डिपार्टमेंट नाम से मैन के अंदर एरे बनी हुई है या दो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, वो डिलीट नहीं होंगे, वो डिलीट यहाँ पे नहीं होंगे। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मैं डिलीट कर दूं डिपार्टमेंट क्लास की एरे मैन के अंदर, मैन प्रोग्राम के अंदर अगर मैं डिलीट कर दूं डिपार्टमेंट क्लास की के ऑब्जेक्ट्स को, तो डिपार्टमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से सिर्फ उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट क्लास की एक एरे की कॉपी बनी हुई है, जो डाटा हमने जिसमें कॉपी किया था, वो डिलीट होगा। लेकिन ये आईटी स्टूडेंट वाली एरे या सीएस स्टूडेंट वाली एरे ये डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट एग्जांपल सिनेरियो में हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, इसमें हमने एक क्लास के ऑब्जेक्ट को या एक क्लास की एरे को दूसरी क्लास में हमने रेफर किया है एज अ डेटा मेंबर। बट यहाँ पे कोई ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट अभी भी यहाँ पे कोई ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी भी ऑनरशिप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑनरशिप से मुराद ये है कि इंस्टीट्यूट को डिलीट करूं तो डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस है वो डिलीट नहीं हो रही, मैंने उसको रखा हुआ है अलग ऑब्जेक्ट के अंदर। डिपार्टमेंट को डिलीट करूं तो लोकली तो उस क्लास के अंदर डिपार्टमेंट्स की जो एरे है वो डिलीट होती है, लेकिन जो है वो ओरिजिनली जो मैन के अंदर है वो डिलीट नहीं होती। सो ये नो ऑनरशिप वाली बात अभी भी समझ आती है कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गए। ओके। अब इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली इसी का जो है वो जो डिस्कशन हमने किया है ये वही है जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर यहाँ पे पहली लाइन में अगर आप देखें तो वो कहता है, ये इसको हम कहते हैं डेथ रिलेशनशिप। कंपोजिशन में हम इसको क्या कहते हैं? ये डेथ रिलेशनशिप। डेथ रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि अगर मैं इंस्टीट्यूट को डिलीट करूं तो इंस्टीट्यूट के डिलीट होते ही डिपार्टमेंट्स डिलीट हो जाएं, और अगर मैं डिपार्टमेंट्स को डिलीट करूं तो साथ में स्टूडेंट्स भी डिलीट हो जाएं। यानी ये एक दूसरे के ऊपर प्योरली डिपेंड कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट के डिलीट होने से दूसरा ऑब्जेक्ट भी साथ में क्या हो रहा है? डिलीट हो रहा है। ठीक है, इसकी सबसे आसान जो जो ऊपर हमने एग्जांपल किया ना, अगर उसी एग्जांपल को हमने कंपोजिशन में कन्वर्ट करना हो, उसी एग्जांपल को हमने कंपोजिशन में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करें? सिंपल सबसे आसान तरीका बता रहा हूं कि जो मेन में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, स्टूडेंट का अलग, डिपार्टमेंट का अलग, इंस्टीट्यूट का अलग। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, अगर मैं कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करूं, मैं डायरेक्टली क्या करूं? इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं। ठीक है, मैं इसको चेंज कुछ इस तरह से करूं कि ये जो लाइन हाईलाइटेड है, इस हाईलाइटेड लाइंस में से ये डिपार्टमेंट्स वाला जो आर्गुमेंट है इसको यहाँ से निकाल दूं। मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अब डेथ रिलेशनशिप बनाने जा रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट्स की अरे यहाँ मैन में नहीं बनाऊंगा, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा? इंस्टीट्यूट इज इक्वल न्यू इंस्टीट्यूट, और सिर्फ बताऊंगा इंस्टीट्यूट का नाम बस। और यहाँ से मैं अब चला जाऊंगा इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्टर के अंदर। आए जरा इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्टर में, ये आ गया इंस्टीट्यूट का कंस्ट्रक्टर।
अब इंस्टीट्यूट के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है इसको हाईलाइट करें, सेकंड आर्ग्यूमेंट डिपार्टमेंट्स वाली। इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है डिपार्टमेंट्स वाली आर्ग्यूमेंट, ये अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं ये जो डिपार्टमेंट्स की एरे है ये वहां से नहीं भेजूंगा मैन में से, तो मैंने इसको खत्म कर दिया। जब मैंने इसको खत्म कर दिया तो अब आप देखें कि जो ऊपर लोकली डिपार्टमेंट्स की एक एरे बन रही है, ऊपर देखें डिपार्टमेंट्स एरे का एक ऑब्जेक्ट बन रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो लोकल डिपार्टमेंट एरे है उस एरे का इनपुट का फंक्शन कॉल कर लूंगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करूंगा मैं कि मैंने डिपार्टमेंट्स की जो एरे बनाई है उस एरे के अंदर एक लूप लगाऊंगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक लूप लगाऊंगा और डिपार्टमेंट का अगर इनपुट का कोई फंक्शन है तो उसको कॉल कर लूंगा। उससे क्या होगा कि मैंने यहाँ सपोज डिपार्टमेंट्स की जो एरे बनाई है वो 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज मैंने 5 डिपार्टमेंट्स की एक एरे बनाई, तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा यहाँ पे और 5 डिपार्टमेंट्स के लिए इनपुट ले लूँगा। अब आप नोट करें कि मैं यहाँ से जब डिपार्टमेंट के इनपुट के फंक्शन को कॉल करूंगा तो मैं चला जाऊंगा सीधा कहाँ, डिपार्टमेंट क्लास के अंदर। ऐसे ही है ना? तो अब हम आ जाएंगे डिपार्टमेंट क्लास के अंदर। तो जब मैं डिपार्टमेंट क्लास के, अब यहाँ पे इनपुट का फंक्शन नहीं है, अब आप हम उसको कंस्ट्रक्टर के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। तो वो जो इनपुट थी उससे मुराद क्या था, सपोज इसका कंस्ट्रक्टर था, ठीक है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी अब स्टूडेंट्स की एरे नहीं आ रही होगी, स्टूडेंट्स की एरे यहाँ पे नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स की जो एरे है वो आप देखें ऊपर बनी हुई है, साथ में ऊपर stds जो है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में स्टूडेंट्स की एरे वहां से नहीं लेके आऊंगा, बल्कि यहीं पे एक लूप के अंदर इस स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करवा लूंगा। स्टूडेंट के लूप के अंदर उतने कंस्ट्रक्टर को कॉल हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएंगे जितना इसका साइज है। तो इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर मैंने एक्चुअली क्या किया कि स्टूडेंट्स इतने क्रिएट किए, तो जितने स्टूडेंट क्रिएट किए तो कंस्ट्रक्टर उतनी दफा जो है वो कौन सा वाला कॉल हो जाएगा, स्टूडेंट वाला। तो मैं वहां से जम करके कहाँ जाऊंगा, स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। और अब स्टूडेंट में आके मैं यहाँ पे इनपुट ले लूंगा, हर कंस्ट्रक्टर के लिए यूजर्स ले सकता हूँ, फिक्स कर सकता हूँ। तो आप देखें कि जैसे ही इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इंस्टीट्यूट क्लास के ऑब्जेक्ट ने डिपार्टमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, डिपार्टमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट ने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट कर दूं तो डिपार्टमेंट भी डिलीट होगा और डिपार्टमेंट के डिलीट होने से स्टूडेंट भी साथ में डिलीट हो जाएगा। और अब मेन में मैं अलग अलग ये किसी एरे को नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसने सपोज 5 इंस्टीट्यूट क्रिएट किए और 5 इंस्टीट्यूट ने अपने हर इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट 5-5 फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएट कर लिए। और अगर अब ये डेथ रिलेशनशिप है, मैं अगर इंस्टीट्यूट को डिलीट करूंगा तो इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट को डिलीट करेगा, डिपार्टमेंट स्टूडेंट को डिलीट करेगा। सो इनके दरम्यान में क्या है, डेथ रिलेशनशिप है कि एक डिलीट हो रहा है तो साथ में दूसरा भी डिलीट हो रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम डेथ रिलेशनशिप कहते हैं, ये है कंपोजिशन। इसको हम क्या कह रहे हैं, कंपोजिशन। तो कंपोजिशन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है एग्रीगेशन की, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि ये एक डेथ रिलेशनशिप है और जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है डज नॉट हैव इट्स लाइफ साइकिल, उसका अपना कोई लाइफ साइकिल नहीं होता, वो जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता। और जब पेरेंट का ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो साथ में चाइल्ड भी डिलीट हो जाएगा। ये एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है एग्रीगेशन की, कंपोजिशन जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है एग्रीगेशन की, ठीक है, जहाँ दो जो एंटिटीज हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हाईली डिपेंडेंट होते हैं। तो आगे चलें, इसकी क्या एग्जांपल यहाँ पे नोट्स में गिवन है। तो एक तो मैंने ऊपर उसको कन्वर्ट करने का भी देखा, आपको बता दिया। अब यहाँ देखें एक और एग्जांपल है, शायद मजीद आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बेहतर हो जाएं। तो 2 क्लासेस हैं हमारे पास, एक है बुक और लाइब्रेरी।
बुक्स और लाइब्रेरी। हम कह रहे हैं बुक्स क्लास है और बुक्स क्लास के अंदर बुक का टाइटल है और उसके ऑथर की इंफॉर्मेशन है, कुछ इस तरह की चीजें हैं। फिर हमने लाइब्रेरी क्लास के अंदर हमने लाइब्रेरी का नाम और बुक का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसको फाइनल डिक्लेयर कर लिया। फाइनल का मतलब ये होता है कि ये कांस्टेंट है। ये क्या है? एक कांस्टेंट। अब हम ये कह रहे हैं सॉरी, जी। तो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया लाइब्रेरी क्लास के अंदर। अब हम लाइब्रेरी का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें लाइब्रेरी का नाम, टाइटल, बुक का टाइटल होगा ये, और ऑथर का नाम, ये हम पास करें। अब नोट करें कि जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका मतलब है लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है। और लाइब्रेरी क्लास के जो ऑब्जेक्ट है जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वो साथ में बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ऊपर जो है वो सिर्फ रेफरेंस था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो हम कह रहे हैं बुक इक्वल्स न्यू बुक, और बुक का टाइटल जो भी था वो पास कर दिया वहां से, यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट में इसको मिला, और ऑथर का नाम पास कर दिया और साथ में लाइब्रेरी का नाम भी सेट कर दिया। अब नोट करें कि जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम कह रहे हैं कि भाई लाइब्रेरी का नाम है सपोज XYZ, बुक का एक टाइटल है और बुक के ऑथर का ये नाम है। तो हम वहां से लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट को ये तीनों चीजें एज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बुक को क्रिएट कर रहे हैं और टाइटल और ऑथर उसको सेंड कर रहे हैं, तो ऊपर जाके वो टाइटल और ऑथर में ये वैल्यू सेट हो जाएंगे। और इसी तरह जब हम गेट लाइब्रेरी बुक का फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें बुक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करते हैं। अब जरा आए नीचे मैन में, तो मैन में देखिए हम लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इक्वल्स न्यू लाइब्रेरी, नेम ऑफ लाइब्रेरी जो है वो है सिटी लाइब्रेरी, और जो ऑथर हैं वो है क्या है, इफेक्टिव जे जावा, सॉरी ये टाइटल है। और इसी तरह से जो है वो बुक का के ऑथर का नाम है। अब हमने बुक क्लास का जो सॉरी लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो नोट करें बैकएंड पे क्या हो रहा है कि लाइब्रेरी क्लास का जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगी तो इसका जब कंस्ट्रक्टर अपना कॉल होगा तो ये अपने कंस्ट्रक्टर में जाके वहां से एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर देगा। ऐसा ही है ना? ये देखें, एक बुक क्लास का ऑब्जेक्ट इसने क्रिएट कर दिया और उसका टाइटल और ऑथर सेट कर दिया। देन मैन में जब हम आएंगे वापस, इस एक लाइन ने साथ में बुक को भी क्रिएट कर दिया और हम कह रहे हैं लाइब्रेरी डॉट गेट लाइब्रेरी बुक। तो बुक को हम गेट करना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि कोई बुक बनी थी या नहीं। तो हमने उसको BK के अंदर स्टोर कर लिया और यहाँ पे लोकली हमने उस BK का टाइटल, बुक का टाइटल और जो बुक का ऑथर है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डॉट के साथ कैसे एक्सेस हो रहा है। तो ये जो BK है ये डॉट के साथ इसलिए एक्सेस हो रहा है कि हमने इनको ऊपर जो है वो पब्लिक किया होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जहाँ पे आपने बात समझनी है कि ये अब डेथ रिलेशनशिप में है कि जैसे ही लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना उसने बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जैसे ही अब यहाँ मैन जैसे ही ख़त्म होगा और लाइब्रेरी क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट ने जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ था अपनी क्लास के अंदर उसको भी वो डिलीट कर दे। इसका मतलब है कि अब जो बुक क्लास का ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड कर रहे हैं, उसका कोई अपना लाइफ साइकिल नहीं है, वो डिपेंड कर रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? लाइब्रेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो ये कॉन्सेप्ट था कंपोजिशन का। ठीक हो गया? तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह रहे हैं कि कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन एग्रीगेशन। कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्गर है एग्रीगेशन से। और इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स जो कि एसोसिएशन को रेफर करता है
और एसोसिएशन जो है वो उसी को हम जो है वो कंपोजिशन या एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑन्स का, ऑनरशिप जहाँ पे आ जाएगी, जहाँ पे ऑनरशिप आ जाएगी वहाँ पे हम कहेंगे ये क्या है, ये कंपोजिशन है या एग्रीगेशन है। तो एग्रीगेशन के अंदर आपने देखा कि ऑनरशिप नहीं होती, और कंपोजिशन में अगर आप देखें तो वहाँ पे ऑनरशिप होती है। एग्रीगेशन के अंदर ऑनरशिप नहीं है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को ऑन नहीं कर रहा, एक के डिस्ट्रॉय होने से दूसरा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। लेकिन कंपोजिशन में ये डेथ रिलेशनशिप कहा जाता है इसको, कि एक ऑब्जेक्ट डिलीट होगा तो साथ में उसके जितने भी रेफर्ड ऑब्जेक्ट हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। UML representation of association, composition and aggregation ये बताया गया। तो कुछ नीचे डायग्राम दिखाया भाई या कुछ डिस्क्रिप्शन ही है? हाँ, ये एसोसिएशन के लिए एरो, इनहेरिटेंस के लिए एरो, लेकिन जो है वो तकरीबन ये डिफरेंस है एरोज में। और इसी तरह एग्रीगेशन कंपोजिशन जो है वो डायमंड के साथ, और एक फिल है और एक विदाउट फिल है। तो ये डायग्राम जो बनी होगी क्लासेस के दरम्यान में, तो ये जो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको देख के समझ आ जानी चाहिए कि ये एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, डिफरेंस विद एग्जांपल। इंजन क्लास है और जाने दें, कार की एक क्लास है। ठीक है, आगे चलें, कितना रहेगा की पॉइंट्स हैं, दैट्स इट। तो बस ये जो आखिरी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हुए हैं, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इनको लिस्ट डाउन किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ऊपर जो डिफरेंस है उसकी एग्जांपल है, और ये एग्जांपल भी एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके, तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो बताइए। जी, कोई क्वेश्चन है? आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट था और थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको लाजमी समझ लीजिएगा। और यार मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों का क्विज भी सेट किया हुआ था। ऊप का आपने लास्ट टाइम क्विज कौन सा दिया है? ऊप का क्या था क्विज? सर थ्योरी थी। किस टॉपिक से रिलेटेड था? सर इनहेरिटेंस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के मतलब था। ठीक है, आसान था, कर लिया था। यस सर। चलें, तो जो हमारी कमिंग क्लास होगी उसमें आपका फिर एक क्विज होगा। वैसे मुझे याद पड़ता है नहीं,